हेलो, तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है रश्मि रावत और आप सभी का है बहुत-बहुत स्वागत। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम फ्रेंड्स और अभी मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ है, सिर्फ़ आदि और अंशिका स्कूल गए हैं और उसके बाद हमने नाश्ता वगैरह किया है। तो क्या होता है कि जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, तो उसके बाद आराम से घर की सफाई शुरू हो जाती है। तो फिर उसके बाद मतलब ये झंझट नहीं होता कि उन्होंने जितना बिखराया होता है, तो उसे सेट करना होता है, फिर आगे उन्होंने उसे बिखराना होता है। तो यही प्रोसेस चलता रहता है रोज़ का। तो अभी मैं सफाई करने जा रही हूँ, तो दूध वाले भैया आ गए थे, तो मैंने दूध गर्म करके रख लिया है पतीले में। अभी-अभी जस्ट किया है, तो मैंने सोचा गर्म करके जो गैस वगैरह है साफ़ कर लूँगी और जो भी मतलब ये स्टैंड होते हैं ना, तो इनको भी धो लूँगी। तो वहाँ पर मैंने टोकरी में बर्तन रख लिया है, तो सबसे पहले मैं बर्तन ही धो लेती हूँ। बाहर धोती हूँ मैं बर्तन, जैसे कि पहले ही बताया था मैंने आपको। तो सबसे पहले मैं बर्तन वॉश कर लेती हूँ। तो अभी फ्रेंड्स मैंने ना बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए हैं और उसके बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो मैं किचन में गैस चूल्हा ये साफ़ कर रही थी। तो यहाँ पर ये किचन है ना, ये बहुत पुराना है, मतलब लगभग इसे 32 साल से ऊपर हो गए होंगे। तो ये पुराने टाइप का ही बनाया है। तो इसमें जो स्लैब है, तो इसमें भी पत्थर वगैरह नहीं है, वैसे ही नॉर्मली स्लैब है। तो ये इसके ऊपर ये मैट बिछाया हुआ है। तो इससे क्या होता है कि सफाई करने में ना आसानी रहती है। तो मैं क्या करती हूँ, बाहर से मैंने जग में पानी लाई थी, उसमें मैंने जो बर्तन धोने का लिक्विड होता है वो डाल दिया था, उससे अच्छे से गैस को साफ़ कर लिया है। तो पहले मैंने उसे साबुन से साफ़ किया और उसके बाद मैं क्या करूँगी कि साफ़ पानी कपड़े को अच्छे से मतलब धो के फिर से और साफ़ पानी से करूँगी। 2-3 बार इस तरीके से साफ़ कर दूँगी चारों तरफ। तो इस तरीके से बिल्कुल चिकनाई जो होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है और क्लीन हो जाता है गैस चूल्हा भी। और जो आसपास ये पीछे मैंने स्लैब मतलब ये गैस के पीछे ये वो लगा रखा है, ये प्लाई सी थी, तो वो लगा दिया था ताकि साफ़ करने में आसानी रहे, क्योंकि दीवार से ना वैसा साफ़ नहीं होता है। तो इस तरीके से मैं सफाई कर लेती हूँ यहाँ पर। तो किचन की सफाई करने के बाद मैं आ चुकी हूँ कमरे में। और यहाँ पर ना ये सोफ़ा जो मतलब सेठी बनाई हुई है, तो इसको इधर खिसका के अंशी इसमें सो जाती है आराम से, क्योंकि इसी कमरे में एसी चलता रहता है। तो ये हम सोचते सब के सब साथ ही यहीं सो जाते हैं और बेड में पूरी अच्छे से जगह नहीं हो पाती, तो इसलिए ये लगाया हुआ है। और वैसे भी हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर कुछ और लगा देंगे ताकि मतलब सोने में थोड़ी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने सारा झाड़ झूड़ के इसे फिर से लगा दिया है। और ये तय लगा के रखे हुए थे, ओढ़ने के लिए निकाले होते हैं चादर वगैरह, तो वो अब मैं रख लेती हूँ अंदर। और उसके बाद मतलब तकिए भी ऐसे ही हो जाते हैं दिन भर, मतलब उसके बाद यूज़ होते रहते हैं ना रात को, तो ऐसे ही जाते हैं और दिन भर ही बच्चे खेलते रहते हैं। तो फिर तो एक बार मैंने कहा बेडशीट वगैरह भी झाड़ लेती हूँ, अभी बिछाई थी ये, तो अभी गंदी नहीं थी, तो मैंने कहा अभी 1-2 दिन में धो लूँगी, तो अभी ऐसे ही बिछा लेती हूँ। तो यहाँ पर बेडशीट भी मैंने सेट कर ली है और उसके बाद थोड़ी सी डस्टिंग रह जाती है, तो डस्टिंग वगैरह कर लूँगी। यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है, क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा हैं और कुछ यहाँ पर आजकल जैसे हवा चल रही है ना, तो काली काली राख सी उड़ कर आ रही है, जिसके कारण ना डेली डस्टिंग करना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा यही काम रहता है कि जैसे मतलब डस्टिंग हो गया, झाड़ू पोछा, यही सब काम जैसे गांव में होते हैं, तो गांव में अलग काम होते हैं, गाय भैंस के लिए घास वगैरह लाना, खेतों के काम, तो वहाँ पर तो मतलब कुछ ज़्यादा होते, सारा घर भी संभालना होता है, बाहर भी। और हमारा यहाँ घर का ही नहीं निपटता है, मतलब पता नहीं क्या है ऐसे ही कि सारे दिन भर लगे रहो, फिर भी काम मतलब ख़त्म ही नहीं होता है। वही सोचती हूँ मैं, और गाँव में इतने ज़्यादा काम होता है फिर भी मतलब वो करते ही हैं, और यहाँ पर हमें ये भी ज़्यादा ही लगता है। तो क्या करें, हो ही जाता है। तो अब मैं आ चुकी थी दूसरे कमरे में और वहाँ पर भी मैं सफाई कर रही थी। तो यहाँ पर अंशिका ने ना अपने मतलब वो काम करती रहती, कुछ ना कुछ तो काट कूट के मतलब ऐसे ही रख देती है वहीं पे, तो हटाती नहीं, तो वो भी मैंने हटा लिए थे। तो ये ज़्यादा यहाँ पर गंदा नहीं था, तो मैंने ऐसे ही थोड़ा सा साफ़ सुफ करके तो थोड़ा डस्टिंग वगैरह कर लूँगी। ऊपर से मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, तो बिना फ़ैन चलाए तो काम होता ही नहीं है, कमरों में पसीना पसीना हो जाता है। तो गर्मी अब बहुत ज़्यादा हो रही है और ये वैसे भी अब भादों का महीना कहते हैं ना, हमारे उधर भी गाँव में भादों का महीना कहते हैं कि इस महीने तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि जो गौल होता है ना, वहाँ पर एक मतलब मगरमच्छ सा होता है। मगरमच्छ सा नहीं, वैसे मैंने पहले वीडियो में दिखाया था, तो कहते हैं उसकी भी खाल सूख जाती है, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी होती है इस टाइम पे। तो ये भादों के महीने में चिपचिपी गर्मी तो होती ही है। और 1 महीना मतलब 1 डेढ़ महीने तो ऐसी गर्मी रहेगी, उसके बाद थोड़ा अक्टूबर से मौसम सही होगा। तो उसके बाद डस्टिंग का काम मेरा हो चुका था और उसके बाद मैं कर रही हूँ अब यहाँ पर झाड़ू, तो झाड़ू लगा लूँगी। इतना नहीं रहता झाड़ू लगाने के लिए, तो खैर इतना गंदा नहीं रहता है, कम ही मतलब रहता है धूल वगैरह, तो थोड़ी बहुत जो कागज़ वगैरह मतलब बिखराए हों आदि और अंशी ने, तो वही हो जाता है। बाकी यही है कि वो मतलब चीज़ें बिखरा देते हैं, आते हैं तो कहीं पर मतलब कोई तकिया कहीं पर है, कोई कहीं है, ऐसी चीज़ों को ना इधर उधर कर लेते हैं। पर बाकी अंशिका का ही मतलब ये रहता है कि जो वो कटिंग वगैरह का काम करती है, तो वो रहता है।
तो यहाँ पर मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया है और उसके बाद आती है पोछे की। तो पोछा भी मैं बैठकर ही लगाऊंगी, मुझे सही लगता है। मुझे ये लगता है कि बैठकर ना पोछा बिल्कुल सफाई से लगता है। और हाथ वाइपर से लगाती हूँ मैं कभी कभी, वो इसलिए लगाती हूँ क्योंकि बैठ के ना अच्छे से चला जाता है नीचे तक वाइपर, और अच्छे से नीचे साफ़ हो जाता है, क्योंकि हाथ से तो जाता नहीं है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने पोछा वगैरह भी लगा लिया है। और गर्मी से ना बुरा हाल हो रहा था, जब मैं इस टाइम पे काम कर रही थी तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इसलिए मैंने पंखा चला के ही छोड़ रखा था, बाहर बरामदे का भी और अंदर कमरे में भी चल ही रहा था, मतलब ऐसे ये, ताकि ज़्यादा गर्मी ना हो। तो ये सब काम तो हो ही जाते हैं फटाफट से। झाड़ू पोछे में मतलब हमारा टाइम नहीं लगता ज़्यादा, बस यही होता है कि बाकी जो डस्टिंग वगैरह रहती है उसी में टाइम लगता है। तो अभी फ्रेंड्स मैंने झाड़ू पोछा कर लिया है, इधर उधर किचन भी साफ़ कर ली है, और मतलब सफाई डस्टिंग वगैरह का मेरा काम हो चुका है पूरा, मेरा पूरा अंदर की सफाई का काम हो चुका है। और ये मैं यहाँ पे ये जाली वगैरह साफ़ करी थी ना, तो यहाँ पर ये देखिए पता नहीं क्या दीमक सी लगी है अंदर से, क्योंकि मिट्टी ऐसी है, जो हमने समरसीबल लगवाया था ना तो उस टाइम पे जो मतलब मिट्टी थी ना आई निकली थी बाहर से, तो यहीं पर उसके ऊपर फर्स्ट डाल दिया था, तो उस मिट्टी में दीमक रही होगी, तो ये सारा यहाँ पर ये देखिए सारा लग गया इस पर। तो ये सारी लकड़ी ना अंदर से जो थी फ्रेम बना हुआ था सारा ख़राब हो गया, और जब जब सफाई करती तो ऐसे ऐसे अंदर जाता है ऐसे करके। तो मैं ये सफाई वगैरह कर रही थी, दिमाग ने पूरा मतलब ख़त्म कर दिया, दिमाग बहुत है यहाँ पर पे। तो अब मैं यहाँ पर मतलब ये सफाई वगैरह मैंने कर ही ली है, और ये झाड़ झूड़ के जाली वगैरह साफ़ कर लिया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर कुर्सियाँ रखी हैं, कुर्सियों में ना आदि ने पेंसिल से लिख दिया इनमें, वो आदि ने ना पेंसिल से इसमें सारा लगा दिए, इधर भी कलर कलर लगाए हैं, तो मैंने कहा पहले ये कुर्सियाँ भी साफ़ कर लेती हूँ। तो मैंने कुर्सी वगैरह अच्छे से चमका ली थी, और उसके बाद मैं आ चुकी हूँ बाथरूम में। तो बाथरूम में मैंने आजकल बताया था ना आपको कि मतलब काली राख उड़कर आ रही है जैसे, तो उससे क्या हो रहा है कि जैसे हम बाथरूम में जाते हैं ना तो वहाँ पर काले काला सा हो जाता है। तो मैंने कहा लगे हाथ दीवारों को भी साफ़ कर लेती हूँ। तो मैं बाथरूम को साफ़ करने के लिए ना जो हार्पिक होता है ना बाथरूम क्लीनर, उससे ही साफ़ करती हूँ, तो उससे अच्छे से साफ़ हो जाती है टाइल्स वगैरह। तो यहाँ पर मैंने कहा सारे को रगड़ लेती हूँ, और एक दो बार अच्छे से मतलब फ़र्श को रगड़ने के बाद और उसके बाद साफ़ पानी से धो लूँगी। तो इससे क्या होता है कि जो हार्पिक होता है ना वो क्लीनर वगैरह, तो उससे टुंटी वगैरह भी बिल्कुल चमक जाती हैं, तो उस पर भी लगा लो तो साफ़ हो जाता है। तो आज मेरा बिल्कुल सफाई का ही रूटीन था ये, तो मैंने अच्छे से सफाई कर ली है। यहाँ पर ये वाइपर भी गंदा हो रहा था, तो मैंने कहा इसे भी साफ़ कर लेती हूँ। तो अब मेरी क्लीनिंग मतलब समाप्त हो चुकी है, और उसके बाद मैं अब नहा लूँगी। अभी मेरी क्लीनिंग वगैरह हो चुकी है, और ऐसा नहीं कि रोज़ का मेरा यही रूटीन होता है, हर मतलब तरीके से होता है, कभी कुछ और काम होता है, कभी कुछ और काम होता है, कभी मुझे वीडियो की एडिटिंग ही करनी होती है तो काफ़ी लेट हो जाता है, या मैं जल्दी फटाफट से झाड़ू पोछा वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद करती हूँ कुछ भी। तो ये चेंज होता रहता है, और हर हाउसवाइफ का मतलब यही रहता है कि काम मतलब कभी कुछ लगा ही रहता है। तो मतलब मेरा भी होता है डेली ब्लॉग में मैं आपके साथ क्या शेयर करूँ, आज आपके साथ अपनी क्लीनिंग रूटीन शेयर किया है, तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर नहीं भी आए तो फ्रेंड्स माफ़ करना, क्योंकि डेली थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है कि क्या कंटेंट लेकर आए। तो उम्मीद करूँ मैं आगे से कोशिश करूँगी कुछ ना कुछ अच्छा बनाने की। और अभी आदि भी आ चुका है स्कूल से, तो उधर कमरे में टीवी देख रहा है, और अब मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।